4-5 लड़के थे, मुझे मारे भी। उसमें से एक लड़का ना मेरे कैश काउंटर में से पैसा निकाल के वो भागने लगा। मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया मगर मैं गिर गया, जिससे मुझे गिरने के बाद मुझे हाथ चोट भी आई है। और मगर वो लड़का भाग गया था। फिर आधार कार्ड सुधार करवाने के लिए साथ में उसकी मम्मी भी थी। वो दोनों लड़का आता है, मुझे बोलता है कि आप मेरा कर दो। मैं बोला कि नियम से ही चलेगा, लाइन वाइज ही चलेगा, आप नंबर में लगाओ, नंबर में लग के मैं काम करूंगा। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बेलाइन कर दो। मैं बोला नहीं करूंगा। तो उस टाइम में तो वो काम करवा के बहस करके चला गया मुझसे। रविवार को वो आता है पुनः। रविवार को चूंकि आधार सेंटर बंद होता है मेरा, सीएसपी सेंटर पे बैठा हुआ था। उसके साथ 5 लड़के और आए थे और सीधा आया और जो है सीधा मुझे गाली गलौच गुप्ता रसीद वगैरह के बारे में बोलने लगा कि रसीद जो है काटते हो तुम, पैसा दो मुझे आधार कार्ड का। अभी हम लोग एक ग्राहक सेवा केंद्र में उपस्थित है और यहाँ पे जो है एक भैया है, ये बहुत दिन से ये दुकान चला रहे हैं, बैंक चला रहे हैं। और यहाँ पे जो है रविवार को शुक्रवार को कुछ लोग आते हैं और इनसे कुछ बहस होती है। बहस क्या होती है ये आगे इनसे ही जानेंगे। उसके बाद जो है रविवार को वही लोग फिर आते हैं और मारपीट करते हैं। ये आदर्श नगर कॉलोनी है, यहाँ पे ये दुकान है और मारपीट करके कुछ 40-50 हजार रुपया लेके भी यहाँ से जाते हैं। इसके बाद एफआईआर भी होती है। पूरी कहानी क्या है इनसे ही जानेंगे और जानेंगे कौन वो लोग थे और ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार पूरा नाम है मेरा। और मैं यहाँ पे एसबीआई सेवा केंद्र चलाता हूँ। बगल में आधार कार्ड का भी सेंटर है। तो शुक्रवार को क्या हुआ था? कौन? शुक्रवार को एक लड़का है शाहनवाज शायद, तो वो आया अपना आधार कार्ड सुधार करवाने के लिए, साथ में उसकी मम्मी भी थी। वो दोनों लड़का आता है, मुझे बोलता है कि आप मेरा कर दो। मैं बोला कि नियम से ही चलेगा, लाइन वाइज ही चलेगा, आप नंबर में लगाओ, नंबर में लग के मैं काम करूंगा। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बेलाइन कर दो। मैं बोला नहीं करूंगा। तो उस टाइम में तो वो काम करवा के बहस करके चला गया मुझसे। फिर जो है रविवार को वो आता है पुनः। रविवार को चूंकि आधार सेंटर बंद होता है मेरा, सीएसपी सेंटर पे बैठा हुआ था। उसके साथ 5 लड़के और आए थे और सीधा आया और जो है सीधा मुझे गाली गलौच गुप्ता रसीद वगैरह के बारे में बोलने लगा कि रसीद जो है काटते हो तुम, पैसा दो मुझे आधार कार्ड का। इनरोलमेंट आईडी तो उसको दे देते हैं हम लोग, मेरे पास कोई रसीद होता नहीं है। जो रसीद होता है निकलता है वो उस लड़के को दे देते हैं। अब ये लड़का मुझे गाली गलौच के साथ साथ जो है हाथापाई भी किया। 4-5 लड़के थे, मुझे मारे भी। उसमें से एक लड़का ना मेरे कैश काउंटर में से पैसा निकाल के वो भागने लगा। मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया मगर मैं गिर गया, जिससे मुझे गिरने के बाद मुझे हाथ चोट भी आई है। और मगर वो लड़का भाग गया था। फिर भी 5 लड़के में से 2 लड़के को मैं पकड़ के थाने में भी दिया। और रात में पता चला कि थाना अध्यक्ष जो है सो दोनों लड़के को छोड़ दिए। अब इस क्रम में अभी तक पता चला नहीं है। थाना इंचार्ज से मैं कोशिश कर। कितने पैसा लेके यहाँ से भागे थे और वो 4-5 लड़के जो पकड़ाए थे, फिर बात किया गया थाना अध्यक्ष से? कुछ ऐसा पता नहीं चला है। थाना अध्यक्ष जी एक बाइट दिए हैं, उसमें सोशल मीडिया के तहत मुझे पता चला है कि थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं ना ये सारा फर्जी है। मगर थाना अध्यक्ष अभी तक यहाँ पे एक बार भी नहीं आया है विजिट करने के लिए या छानबीन करने के लिए। वो आए ही नहीं है यहाँ। कोई भी थाना से कोई भी नहीं आया। थाना से कोई नहीं आया। और पैसे के बारे में पूछा गया, जो पैसा लेके भागा था जो लड़का लोग, वो लोग पैसा का? नहीं, थाना अध्यक्ष एक बार भी नहीं है यहाँ, कोई आदमी भी नहीं आया। और पैसा तो लेके भाग गया। मैं पकड़ने की कोशिश किया, काफी दूर तक दौड़ा मगर फिर भी मैं गिर गया। बाइक से था तो मैं गिर गया। 5 लड़के थे, उसमें 2 लड़के पकड़ को मैं दे दिया था। अच्छा, नाम कुछ लड़की लोगों का? एक का तो शाहनवाज है, दूसरे का नौशाद, नाम इस तरह याद नहीं है। उस दिन लड़के को जो पकड़ के रखा था ना, तो मैंने उन्होंने नाम बताया था, तो मैं कुछ नाम जो बताया था मैंने लिख के उस एप्लीकेशन पे सर को दिया था। यहाँ पे पूरा था कि शुक्रवार लड़कों के द्वारा कि हम लाइन में नहीं लगेंगे, आप मेरा ऐसे ही कर दीजिए। वो करने से मना कर दिए। तो फिर रविवार को जो है हाथापाई की गई। 2 आदमी को पकड़ के ये थाना में भी दिए। तो थाना अध्यक्ष जो है उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया। पैसा भी लेके गया था, वो भी पैसा नहीं आया इनका रिटर्न। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ है। सामने स्कूल है, वो सब अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं थाना अध्यक्ष के सहयोग से। और वहाँ पे जो मारापीटी किया वो सारा सीन है उसमें। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, एक स्कूल है बगल में, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर थाना अध्यक्ष आएंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो उनको वो भी मिल जाएगा। इस क्रम में सारा मेरे कॉलोनी के जो बगल वाले दुकानदार सब है और चौक पे भी दुकानदार सारा जो है यहाँ पे उपस्थित हो चुका था और सारा देखा भी है इस मामले को। तो आएंगे तो उनको बिल्कुल सही चीज पता चलेगा।
जो भी मामला है उसका सही से पूरा देख रेख करें। यहाँ पे लोग भी थे और सीसीटीवी कैमरा भी है, जो सच्चाई होगा वो सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।